सिडोनिया गैब्रिएल कोलेट, जो कि एक फ्रेंच ऑथर थी और साथ ही साथ 1948 में लिटरेचर्स को मिलने वाले नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेटेड भी थी, उनके एक बहुत ही फेमस कोट है, यू विल डू फुलिश थिंग बट डू दैम विथ इंथुजियाज़म। मतलब आप मूर्खतापूर्ण काम करें लेकिन उसे उत्साह के साथ करें। अब इस बात की डेप्थ को समझने के लिए हमें फ्रैंक बैडगर, जो कि एक फेमस सेल्समैन और सेल्फ हेल्प ऑथर थे और साथ ही साथ बेसबॉल प्लेयर भी थे, इन्होंने सेंट लुइस कार्डिनल्स टीम के साथ 1910 में मेजर लीग ऑफ बेसबॉल में पार्टिसिपेट किया था। इनकी सबसे फेमस बुक हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग के फर्स्ट चैप्टर को देखना पड़ेगा, जिसमें इंथुजियाज़म को क्लैरिफिकेशन के साथ समझाया गया है। फ्रैंक बैडगर इस बुक में कहते हैं, प्रोफेशनल बेसबॉल खिलाड़ी बनते ही फ्रैंक को अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा झटका लगा। यह 1907 की बात है। वे ट्राई स्टेट लीग में पेनिसिल्वेनिया के जॉन्सटाउन की तरफ से खेल रहे थे। वे युवा और महत्वाकांक्षी थे और शिखर पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन अचानक उन्हें टीम से बाहर निकाल दिया गया। फिर फ्रैंक ने मैनेजर से जाके इस बारे में बात करने की ठानी और ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अगर वो उस दिन मैनेजर से बात करने नहीं जाते तो शायद वो आज कहीं और ही होते। फिर जब फ्रैंक मैनेजर से बात करने गए तो मैनेजर ने फ्रैंक को टीम से बाहर निकालने का कारण बताया कि फ्रैंक आलसी थे। फ्रैंक ने कहा कि मैं और आलसी, फ्रैंक इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैनेजर ने फ्रैंक से कहा कि फ्रैंक मैदान में इस तरह घिसटते हुए चलते हैं जैसे उन्हें फुटबॉल खेलते 20 साल हो गए हों। मैंने फ्रैंक को ये सलाह दी कि तुम इस तरह का व्यवहार क्यों नहीं करते जिससे यह पता चले कि तुम आलसी नहीं हो। फ्रैंक ने मैनेजर से कहा कि वो इतने नर्वस और डरे हुए होते हैं कि वो अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए ये सोचते हैं कि अगर वो हर चीज़ों को आराम से करेंगे तो उनकी नर्वसनेस दूर हो जाएगी। मैनेजर ने फ्रैंक से कहा कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हारे पिछड़ने का यही कारण है। यहाँ से जाने के बाद तुम कहीं भी जाओ, पर भगवान के लिए जाग जाओ, अपने काम में थोड़ा ज़्यादा उत्साह और जोश लाओ। और जब वो जॉन्सटाउन से निकले और एटलांटिक लीग पेनिसिल्वेनिया में शामिल हुए, जिसमें उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन उन्होंने फिर उत्साह का अभिनय करना स्टार्ट किया। फिर जिसे देखकर दूसरे लोग फ्रैंक के बारे में ये सोचते थे कि ये आदमी इतना एनर्जेटिक कैसे रहता है। इसे देखकर डैनी, जो कि कनेक्टिकट के न्यू हेवन के खिलाड़ी थे, उन्होंने फ्रैंक को अपने साथ खेलने का ऑफ़र दिया, जिसे फ्रैंक ने एक्सेप्ट भी किया। फिर न्यू इंग्लैंड लीग में फ्रैंक ने इतनी फुर्ती दिखाई जैसे उनमें लाख बैटरी लगी हो। इसे देखकर टीम के बाकी खिलाड़ी भी प्रभावित हुए और उन्होंने उस लीग को जीत भी लिया। और अगली सुबह अखबारों में फ्रैंक के बारे में बातें छपी कि नए खिलाड़ी बैडगर तो उत्साह का भंडार हैं। उन्होंने टीम के सारे लड़कों को प्रेरित किया। ना सिर्फ खिलाड़ियों ने मैच जीता, बल्कि आज तक के सीजन में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इंथुजियाज़म ने फ्रैंक को ना सिर्फ एक अच्छा प्लेयर बल्कि एक अच्छा सेल्समैन भी बनाया। फ्रैंक ने जब बीमा बेचना स्टार्ट किया था तो उन्हें 2 सालों तक लगभग कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई थी। फिर उन्होंने काम को छोड़ने की ठानी, लेकिन तभी उन्हें ये एहसास हुआ कि वो कोई भी काम करे, उस काम को लेकर उनके अंदर एक अजीब सी घबराहट रहती है जो उनमें नज़र भी आती है। अब खुद ही सोचिए, अगर आपको कोई डरा हुआ या आलसी सा चेहरा लेकर प्लान दिखाएगा तो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे, लेकिन कोई इंथुजियाज़म के साथ उत्साहित होके प्लान शो करेगा तो उसके चारों तरफ जो पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा वो आपको कंफर्टेबल फील कराएगा उसके साथ। और ठीक इसी बात को फ्रैंक ने खुद पर अप्लाई किया, जिससे वो आज दुनिया के सबसे बड़े सेल्समैनों में गिने जाते हैं। अब इंथुजियाज़म को लेकर साइंटिफिक रीज़न देखते हैं। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर आप किसी काम को इंथुजियाज़म के साथ करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो काम कम प्रॉफिट वाला ही क्यों ना हो, यह आपके माइंड को इतनी पॉजिटिविटी महसूस कराता है और यह आपको एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करके देता है, जिससे आपके आसपास के लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं और ये आपकी पर्सनैलिटी को भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। अब बात आती है कि इंथुजियाज़म जनरेट कैसे करें। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्ट इंथुजियास्टिक।
इसके बारे में मैंने फ्रैंक बेडगर के एग्जांपल देके पहले ही क्लैरिफिकेशन दे दिया है। सेकंड थिंग है, टेक 15 मिनट्स अ डे टू डू समथिंग यू लव। जो चीज़ आपको पसंद है, जिसे आप बहुत जॉयफुल तरीके से करते हैं, जैसे पेंटिंग, एडिटिंग एक्सेट्रा, उसके लिए आप दिन के 15 मिनट निकालें। यह आपको जॉयफुल महसूस कराएगा। एंड इफ़ यू कांट पुट 15 मिनट इनटू डूइंग व्हाट यू लव, यू आर मेकिंग एन एक्सक्यूज़। थर्ड थिंग है, गेट इनफ स्लीप। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं वो डीप स्लीप लेते हैं, यानी गहरी नींद। गहरी नींद का मतलब ये नहीं है कि आप सो के सुबह 10-11 बजे उठे या फिर सुबह 4 ही बजे उठ जाए। गहरी नींद का मतलब ये है कि एक बार नींद लेने के बाद पूरे दिन एक्टिव रहना, थोड़ा सा भी आलसीपंती नहीं आना। सो टेक डीप स्लीप। फोर्थ थिंग है, स्पेंड टाइम विथ इंथुजियास्टिक पीपल। हो सके तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू करें, क्योंकि पॉजिटिव लोगों की जो ऑरा होती है वो भी पॉजिटिव होती है, जो आपको पॉजिटिव फील कराती है, क्योंकि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। पांचवा थिंग है, डिस्टेंस विथ नेगेटिव पीपल। हो सके तो नेगेटिव पीपल से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए, क्योंकि जिस तरह पॉजिटिव लोगों का पॉजिटिव ऑरा होता है, उसी तरह नेगेटिव लोगों का नेगेटिव ऑरा होता है, जो आपको बहुत इफेक्ट करता है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।